स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अदिश क्षेत्र की प्रवणता एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में है। स्केलर ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूनिट फर्स्ट से हमने ये टॉपिक लिया है। अदिश प्रवणता कार्तीय निर्देशांकों के रूप में आज हम पढ़ने को जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अदिश प्रवणता की परिभाषा से कल के वीडियो में हमने देखा था कि ग्रेडियंट फाई इक्वल डी फाई बाई डी एन एन कैप। एन कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, अर्थात एन कैप सम अदिश पृष्ठ, जहाँ पर जो भी है, जैसे विद्युत क्षेत्र है वो समान है, चुंबकीय क्षेत्र है वो समान है, इसलिए इसको सम अदिश पृष्ठ कहा गया है। पृष्ठ फाई के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है एन कैप। माना विस्थापन सदिश डी आर वेक्टर इक्वल में आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड है, और डी आर से हम इस इक्वेशन वन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट इसका लेना चाहते हैं। तो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर, ग्रेडियंट फाइव डॉट डी आर, डी फाई बाई डी एन एन कैप डॉट डी आर। देखिए एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है। जैसे ही हम यहाँ पर बात करते हैं, ये एन कैप डॉट डी आर ये दोनों का स्केलर प्रोडक्ट है, यानी अदिश गुणनफल है। जैसे ही हम यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा एन कैप मॉडुलस डी आर मॉडुलस और कॉस थीटा, यानी एन कैप डॉट डी आर इक्वल हम लिख सकते हैं एन कैप डी आर और कॉस थीटा। चूँकि एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, यानी इसका जो मॉडुलस है वो 1 के बराबर होगा। एन कैप का जो मॉडुलस 1 के बराबर होगा, इसलिए हमने यहाँ पर एन कैप नहीं लिखा है, यानी इसे हम लिख सकते हैं डी आर कॉस थीटा, डी आर कॉस थीटा। जबकि हम इस डायग्राम से, जो कि हमारा जो डायग्राम है, इस डायग्राम से देखना चाह रहे हैं, ये जो डायग्राम है हमारा, इसमें हम देखना चाहेंगे कि ट्रायंगल पी क्यू आर से जो एंगल थीटा है, यानी इसके सामने का 90 डिग्री होगा। और जैसे हम इसे घुमाकर देखेंगे, यानी इस डायरेक्शन में जैसे हम देखेंगे, ये पी आर जो है ये इसकी आधार होगी साइड, ये इसका लंब होगा और ये इसका कर्ण होगा। तो हम कॉस थीटा इक्वल लिख सकते हैं यहाँ से, कॉस थीटा इक्वल में आधार बटा कर्ण, और चूंकि जो आधार है इसका आधार है पी आर, आधार जो हमने वो लिया है वो क्या है पी आर अपॉन के, कर्ण जो है वो इसका पी क्यू है, यानी पी क्यू और इक्वल में कॉस थीटा। या हम लिख सकते हैं पी आर इक्वल में पी क्यू कॉस थीटा, पी आर इक्वल में पी क्यू कॉस थीटा। पी आर जो साइड है वो इसकी डी एन के बराबर है, डी एन इक्वल में पी क्यू जो है वो डी आर के बराबर है, डी आर कॉस थीटा। यानी डी आर कॉस थीटा को हम इक्वल मान सकते हैं डी एन के, यही हमें इसमें यूज करना है, यानी डी आर कॉस थीटा इक्वल में डी एन। इक्वेशन 2 से 2 जो है हमारी ग्रेडियंट 5 डॉट डी आर, और ये जो पूरी टर्म है ये किस में चेंज हो जाएगी, डी फाइव बाय एन कैप डॉट डी आर, जिसको हमने क्या लिखा डी आर कॉस थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा डी एन के। इसे हम क्या लिख सकते हैं डी एन के ग्रेडियंट 5 डॉट डी आर इक्वल डी फाइव बाई डी एन इंटू, ये हमने यहाँ पर देखा, हम एक बार वापस जाएंगे इस पर, देखेंगे कि इक्वेशन जो 2 है उसमें हमें कुछ चेंज करना है। ये जो अपॉन में डी आर है इसको हमें डी एन लिखना है, यानी इस इक्वेशन को इस तरह से ना लिखकर हम ऐसे लिखेंगे, इसे डी फाइव बाई डी एन एन कैप डॉट डी आर, एन कैप डॉट डी आर। तो ये होगा डी फाइव बाई डी एन, यानी डी फाइव बाई डी एन, और डी एन कैप डॉट डी आर को हमने डी आर कॉस थीटा लिख दिया, और ये डी एन, यानी ये जो डी आर है ये डी एन होगा अपॉन में। ग्रेडियंट 5 डॉट डी आर इक्वल हम लिख सकते हैं डी फाइव बाई डी एन, और एन कैप डॉट डी आर को हम लिख सकते हैं डी एन, डी फाइव बाई डी एन इंटू डी एन। एज इट इज हम इसको ऐसे लिख देंगे। फिर हम देख रहे हैं कि ग्रेडियंट 5 डॉट डी आर इक्वल हम क्या लिख सकते हैं डी फाइव, ग्रेडियंट 5 डॉट डी आर इक्वल हम क्या लिख सकते हैं डी फाइव, क्योंकि डी एन से डी एन को हम कैंसिल कर देंगे, ये जो डी एन है इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा डी फाइव। एक्स वाई व जेड निर्देशांकों के सापेक्ष फाई का संपूर्ण अवकलज होता है। फाई का संपूर्ण अवकलज क्या हो सकता है, डी फाई बाई, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी लिख सकते थे, डी फाई इक्वल डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड, हम इसे लिख सकते हैं।
जैसे हम इसे लिखेंगे तो हम पा रहे हैं कि हमें नया चेंज जो मिलेगा उसमें वो मिलेगा किन्हीं दो अदिश गुणनफलों के अदिश गुणनफल से हम देखना चाहें कि ए और बी जो हमारे पास दो वेक्टर हैं उनका हम डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो हम पाते हैं आई कैप ए एक्स जे कैप ए वाई के कैप ए जेड और आई कैप बी एक्स प्लस जे कैप बी वाई प्लस के कैप बी जेड। तो हम यहाँ से देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है आई डॉट आई वन में हो जाता है जे डॉट जे वन और के डॉट के वन, यानी ये सभी के जो डॉट प्रोडक्ट है वो वन हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे हम ए एक्स को ए एक्स से लिखेंगे, ए वाई को बी वाई के साथ लिखेंगे, ए जेड को बी जेड के साथ लिखेंगे। ऐसा ही हम इक्वेशन 4 को उपरोक्त समीकरण 5 के आधार पर यानी इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए हम इक्वेशन 4 को भी लिख सकते हैं। डी फाई इक्वल जो हमारे पास क्या है, इक्वेशन 5 क्या है, वो इक्वेशन 5 है डी फाई इक्वल में डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी जेड प्लस डेल फाई अपॉन डेल डी वाई होगा, ये डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। इस इक्वेशन को भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि आई के डेल फाई अपॉन डेल फाई के साथ में हम क्या लगा दें, आई कैप लगा दें, तथा जो इधर जो डी एक्स है इसको हम आई कैप डी एक्स लिख लें और जो वाई है इसको जे कैप डी वाई और के को के कैप डी जेड। ऐसा अगर हम ऐसा लिख लेते हैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो हम यहाँ नई इक्वेशन पाएंगे कि डी फाई इक्वल में आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स, डी फाई इक्वल में आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। डॉट प्रोडक्ट के साथ लिख सकते हैं आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। जैसे हम यहाँ से इसका डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये एक्स वाई एंड जेड डॉट डी आर के सदिश हैं, क्योंकि हमने इस इक्वेशन में पहले वाली में लिया था कि डी आर इक्वल में जो डी आर था वो हमने लिखा आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। इसका उपयोग करते हुए हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं डॉट डी आर। जैसे ही हम यहाँ नई इक्वेशन पा रहे हैं कि नई इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 3 को 6 से हम कंपेयर करेंगे। ये जो हमारी 6th इक्वेशन आई है, ये जो 6 इक्वेशन है इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, 3 से। जैसे ही हम कंपेयर करेंगे यानी इक्वेशन 3 क्या है हमारी, इक्वेशन 3 है ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर इक्वल डी फाई, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर इक्वल में डी फाई। ऐसा हम यहाँ लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर इक्वल में डी फाई। अगर हम इससे कंपेयर करना चाहें तो देखिए डी फाई से डी फाई कंपेयर हो गया, इक्वल है डी आर, इसमें भी है तो इसमें भी है, यानी ग्रेडियंट फाई के इक्वल क्या होना चाहिए, आई कैप डी डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। यानी ये टर्म जब हम इसे कंपेयर करते हैं इक्वेशन 3 से, ये हमारी इक्वेशन 3 है जिससे हम इसे कंपेयर करेंगे तो ग्रेडियंट फाई इक्वल पाएंगे आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड, जो कि हमारी इक्वेशन 7 है। अगर हम इसे वेक्टर कैलकुलेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। ये एक एज ए ऑपरेटर काम आता है जिसे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं और इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी ये जो टर्म है हमारी ये किसके बराबर है, ये डेल्टा के बराबर है जिसे हम डेल कहते हैं, डेल साइन के इक्वल कहते हैं। यानी ये एक हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अवकल संकारक से अदिश फलन फाई पर अवकलन करने पर अगर हम इस यानी डेल ऑपरेटर पर अगर हम फाई को अप्लाई करते हैं तो हमें नया फंक्शन मिलता है आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी ग्रेडियंट फाई है तो राइट हैंड साइड क्या हो गई, डेल फाई। अतः डेल फाई एक ऐसा सदिश है, यानी देखिए ये स्केलर नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डेल फाई एक ऐसा सदिश है जो अदिश फलन फाई अधिकतम परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है, अदिश फलन फाई के लिए अधिकतम परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने को जा रहे हैं जो है हमारे पास में। फर्स्ट है ऊष्मा का संचरण ताप प्रवणता पर निर्भर करता है। चालक छड़ के किसी काट क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊष्मा जिसे ऊष्मा फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम
Q से डिनोट करते हैं, उस स्थान पर ताप प्रवणता के समानुपाती तथा विपरीत दिशा में होती है। अर्थात हम इसे ऐसा लिख सकते हैं जे क्यू इक्वल में Q बाई ए टी, एकांक क्षेत्रफल यानी ए से हमने डिवाइड कर दिया, प्रति सेकंड यानी टी से हमने डिवाइड कर दिया, और चालक छड़ के किसी एकांक काट क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित उष्मा यानी उष्मा को हमने डिवाइड में ले लिया, तो ये होगा माइनस लैम्डा डी टी अपॉन डी एक्स। यानी ये इसका उपयोग है, अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस हैं। जिस एप्लीकेशंस की हम बात करें जे क्यू इक्वल क्यू बाई ए टी, ये फूरियर नियम कहलाता है, जहाँ पर जे क्यू उष्मा फ्लक्स है, जे क्यू जो है उष्मा फ्लक्स है, ए यहाँ पर काट क्षेत्रफल है, टी यहाँ पर टाइम है, और डी टी बाई डी एक्स ताप प्रवणता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, तथा जो लैम्डा है वो थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। जहाँ पर ये लैम्डा जो बताया हमने वो थर्मल कंडक्टिविटी को शो करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे अनुप्रयोग की, इसकी धारा विद्युत में ओम नियम के अनुसार। ओम का नियम होता है आई इक्वल वी बाई आर, चूँकि वी आर जो है रो प्रोपोर्शनल एल बाई ए, यानी चालक का जो क्षेत्रफल है लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के क्रमानुपाती होता है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर इक्वल रो एल बाई ए। इसका यूज़ करते हुए हम यहाँ पे आर की वैल्यू रख देंगे इनटू वी। चूँकि हम जानते हैं कि जो धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल है, धारा घनत्व जिसे हम कहते हैं आई बाई ए होता है, जे इक्वल आई बाई ए। आई की वैल्यू है ए वी अपॉन रो एल, जिसको हम रख देते हैं तो 1/रो वी बाई एल, 1/रो वी बाई एल। 1/रो जो है वो सिग्मा कहलाता है, चालकता कहलाता है, जिसे हमने सिग्मा से लिख दिया। वी बाई एल अगर हम वी में और लंबाई में चेंज चाहें तो होगा डेल्टा वी अपॉन डेल एक्स, जहाँ जे विद्युत धारा घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल है, सिग्मा पदार्थ की विद्युत चालकता है, तथा डी वी बाई डी एक्स विभव प्रवणता है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट है। थर्ड एप्लीकेशन हम देखना चाहेंगे विसरण में, डिफ्यूजन में, जहाँ पर अणुओं का जो ट्रांसपोर्ट होता है, अभिगमन होता है, अभिगमन फ्लक्स होता है, किसी काट क्षेत्रफल में प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित अणुओं की संख्या अणुओं की सांद्रता प्रवणता के समानुपाती तथा विपरीत दिशा में होती है। अर्थात जी एम इक्वल हम लिख सकते हैं एन एम बाई ए टी, जिसे हम डी एन एम बाई डी एक्स लिख सकते हैं, जहाँ पर जे एम द्रव्यमान फ्लक्स है, एन एम द्रव्यमान के अणुओं की संख्या जो ए काट क्षेत्र से टी समय में निष्कासित हो रहे हैं, डी यहाँ पर डिफ्यूजन कांस्टेंट है, कॉफिशिएंट है, डी एन एम बाई डी एक्स अणुओं की सांद्रता प्रवणता है, यानी ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट डी एन एम बाई डी एक्स। समीकरण 3 प्रसिद्ध फिक का रूल्स कहलाता है, यह अर्धचालक भौतिकी में इलेक्ट्रॉन तथा होल का विषम फ्लक्स ज्ञात करने में भी प्रयुक्त होता है। एप्लीकेशन 4 हम देखते हैं, अगर हम विभव पोटेंशियल के फंक्शन में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हम किसी विद्युत विभव की प्रवणता उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मापक होती है, तथा उसी दिशा विभव पतन की दिशा में भी होता है, यानी ई इक्वल माइनस ग्रेडियंट फाई इक्वल में माइनस डेल वी, यहाँ पर ये ग्रेडियंट है। एक एग्जाम्पल हम लेके यहाँ पर चल रहे हैं, यदि फाई इक्वल एक्स वाई जेड, फाई जो फंक्शन एक्स वाई जेड का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो ग्रेडियंट फाई का मान हमें 1 2 3, एक्स का मान 1 है, वाई का मान 2 है और जेड का मान 3 है पर ज्ञात करना है। जैसे फाई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट लेंगे, ग्रेडियंट में लेंगे डेल फाई, डेल होता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। फाई की वैल्यू हम ये रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। चूँकि आई जो है वो एक्स पर ही अप्लाई होगा, तो हम इसे लिखेंगे 2x, यानी हम इसे सॉल्व करेंगे आई कैप डेल बाई डेल एक्स, आई कैप डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर सॉल्व करेंगे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 2x होगा और आई कैप साथ में लगेगा। सिमिलरली हम y का y के साथ करेंगे, z का z के साथ करेंगे, प्लस 2y कैप 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। बिंदु 1 2 पर प्रवणता, अब हम x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे और z की, x की 1 रखेंगे, y की 2 रखेंगे और z की 3 रखेंगे, जिसे हम इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। आई कैप 2 इंटू एक्स की 1 रखेंगे, जे कैप 2 इंटू 2 प्लस के कैप 2 इंटू 3, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 3 यानी 6। ग्रेडियंट फाई इक्वल हमें प्राप्त हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। यानी ये हमने देखा कि ग्रेडियंट फाई की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं जब फाई डिपेंडेंट है एक्स वाई एंड जेड पे।
थैंक यू।